ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। जिस घर में घी का दिया या दीपक नहीं जस रहा, उसमें दीपक जसाने का काम हमें करना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है इंसानी जीवन। और इसी के साथ मनीष जी एक बात और जानना चाहेंगे कि आखिर अब आगे किस प्रकार से आप पूरा का पूरा, जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार का गठन भी हो चुका है तीसरी बार, तो किस प्रकार से अब सिरसा के साथ साथ अन्य पूरे हरियाणा के अंदर आप नगर परिषद के अंदर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे? ऐसे खोसा जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है जो सफाई कर्मचारियों के चरण धोता है, संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकता है, नवरात्रों में 7 दिन का पानी पर व्रत रखता है। तो ऐसे करिश्माई नेता और हरियाणा में नायब सैनी जैसा नायाब हीरा है जिसके चेहरे पे प्रसन्नता और एक अलग तरह का लोगों में उनके प्रति जो खिंचाव है, मतलब जिससे भी वो मिलते हैं, मैं पर्सनली उनसे कम से कम 20-50 बार मिला हूँ। नमस्कार, आपकी बात अपनों और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और इसमें मेरे साथ हाजिर है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है, और इसके साथ उड़ीसा के राज्यपाल रहे गणेशी लाल जी के सपुत्र मनीष सिंगला जी, और इसके साथ साथ हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर लगातार सक्रिय है, और सिरसा के अंदर जिनकी एक विशेष पहचान और सिरसा की टिकट के लिए प्रबल दावेदार रहे मनीष सिंगला। सबसे पहले तो मैं खोसा जी आपका रॉयल वैली में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी की प्रेरणा से, उन्हीं के आदेश पर 26 तारीख को भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान और भाई कन्हैया आश्रम के सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को बुलाकर लगभग 1500 करीब लोगों के साथ दीपावली का उत्सव मनाया गया, आतिशबाजी की गई और सबके साथ मिलकर भोजन किया उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने, और सबको दीपावली की शुभकामनाएं दी कि माँ लक्ष्मी उन सब का भंडार भरे। 27 तारीख को सफाई कर्मचारी जो भी मेरे भाई बहन सिरसा को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं, उन सफाई कर्मचारियों को हवेली में बुलाया गया। लगभग 300 के करीब सफाई कर्मचारी उसमें शामिल हुए, सबका लोही और शाल उड़ाकर स्वागत किया गया और सबके साथ मेरे पूरे परिवार ने बैठकर भोजन लिया। उसी कड़ी में 29 तारीख को सिंगी काट मोहल्ला में जाकर जिनके बच्चे परिवार पूरे शहर में कागज़ और ये कतरा सब चक्के जिसको अपने परिवार के साथ रखते हैं, उनके मोहल्ले में जाकर, जिसमें कोई जाना भी पसंद नहीं करता, उनके साथ वहाँ 1.5-2 घंटा लगाकर जितने भी मेरे भाई थे सबका शाल उड़ाकर, बहनों को चप्पल देकर, बच्चों को एक एक मिठाई का डब्बा और 100 रुपये पटाखे के लिए देकर उत्सव बनाया गया दीपावली का। बाबूजी जब उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर थे उस टाइम भी अक्सर सिंगी काट मोहल्ला में जाकर उनके साथ दीपावली का उत्सव मनाते थे। उसी में 29 तारीख को शाम को जो सिविल हॉस्पिटल में जितने भी एडमिट पेशेंट हैं उन सब के साथ दीपावली का उत्सव मनाया गया, सबको मिठाई वितरित की गई। कल 30 तारीख को सभी मेरे पत्रकार भाई बंधु जो भी हमारी बात को जन जन तक पहुंचाते हैं, जिनके बिना आम जनता तक बात पहुंचना भी मुश्किल हो जाए, ऐसे सभी मेरे भाई बहनों को बुलाकर रॉयल वैली में उनका मान सम्मान किया गया और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के साथ उनके भोजन का प्रबंध किया गया। ये पिछले 5-6 कार्यक्रम दीपावली महोत्सव पर मेरी माताश्री की पुण्य स्मृति में और उन्हीं के आदेश पर किए गए, और मैं सभी सिरसा शहर के जितने भी मेरे भाई बहन हैं उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक का जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता और खुशियों से भर जाए। भारत का सबसे मुख्य त्यौहार है दीपावली, और इसी के साथ लगातार मनीष जी आपका परिवार है संघ से जुड़ा रहा है, चाहे आपके दादाजी की बात करें या आपके पिताजी की बात करें, आप खुद संघ के एक समसेवक हैं। और इसी के साथ इस त्यौहार पर क्या स्पेशल संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही है कि पटाखे मत जलाएं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे एक हिंदू तो होने के नाते? ऐसा जी, हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है ये। इस दिन माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे थे, घी के दिए लोगों ने जलाए थे। आतिशबाजी हमें यही है कि बड़ी लिमिट में और बड़ा बच्चों को संभाल कर आतिशबाजी करनी चाहिए, और जिस घर में घी का दिया या दीपक नहीं जस रहा उसमें दीपक जसाने का काम हमें करना चाहिए। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है इंसानी जीवन। और इसी के साथ मनीष जी एक बात और जानना चाहेंगे कि आखिर अब
आगे किस प्रकार से आप पूरा का पूरा, जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार का गठन भी हो चुका है तीसरी बार, तो किस प्रकार से अब सिरसा के साथ साथ अन्य पूरे हरियाणा के अंदर आप नगर परिषद के अंदर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे? ऐसे खोसा जी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई नेता है जो सफाई कर्मचारियों के चरण धोता है, संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकता है, नवरात्रों में 7 दिन का पानी पर व्रत रखता है। तो ऐसे करिश्माई नेता और हरियाणा में नायब सैनी जैसा नायाब हीरा है जिसके चेहरे पे प्रसन्नता और एक अलग तरह का लोगों में उनके प्रति जो खिंचाव है, मतलब जिससे भी वो मिलते हैं, मैं पर्सनली उनसे कम से कम 20-50 बार मिला हूँ, तो हर बार ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पहली बार मिल रहे हों। तो ऐसा मतलब शख्सियत हमारे पास है, हमारे नेता ऐसे हैं। तो कमल का फूल खिल के रहेगा, माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान होकर आएगी। पूरे देश में जो है कमल का फूल खिल रहा है, हरियाणा में भी तीसरी बार खिला है और आगे जो नगर पालिका के चुनाव होने उसमें भी कमल का फूल खिलेगा और डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की, चौपल इंजन की सरकार बनेगी। शाम वक्त रहे हैं मनीष जी, तो हमारे श्रोताओं को आपका एक मधुर सा भजन भी हाजिर हरियाणा के माध्यम से। ऐसा है, श्याम बाबा हमारे इष्ट देव है, हमारी कणक रोम रोम में बसे हुए हैं, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं की कृपा है। तो हमारा तो जो ये है कि बड़ा साधारण सा परिवार है। मेरे दादाजी मुनिमी का काम करते थे और श्याम बाबा ने ऐसी अनुकंपा और सिरसा की जनता का ऐसा आशीर्वाद के एक राज्यपाल का पद जो 4थे नंबर का प्रोटोकॉल पूरे देश में रहता है, जिसका मतलब ऐसे स्थान पर पहुँचाया। तो हमारे समझ में नहीं आता, मैं अक्सर वो 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको भी। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया। धन्यवाद जी। तो देख रहे थे आप हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष सिंगला जी, जिनके रोम रोम में संगीत रमाया हुआ है और आज दीपावली के अवसर पर हमने इनका शुभ संदेश लिया। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा के साथ हर खास खबर।